जैसे ही नई गर्लफ्रेंड घर आई, लड़के ने उसकी वफादारी की परख करने की ठान ली। उसने कहा, हाथ रख इस जलती मोमबत्ती पे। लड़की कुछ नहीं बोली, डरते डरते हाथ बढ़ा दिया। लड़का मुस्कुराया और फोन उठाकर बातों में लग गया, पर बातों में इतना खो गया कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसकी गर्लफ्रेंड अब भी हाथ जलती मोमबत्ती पर रखे खड़ी है। जब मुड़ा तो देखा उसका पूरा हाथ जलकर काला पड़ गया था। लेकिन जो होना चाहिए था, अफसोस या डर, वो नहीं हुआ, बल्कि लड़के की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया ये लड़की 100% वफादार है। असल में वो लड़की नहीं, एक रोबोट थी, नया मॉडल, सिर्फ 15 लाख में दुल्हन जैसा रोबोट। कामकाज, किचन, बातें, हर काम में एक्सपर्ट। बस ऑन करो और जैसे ही 5 सेकंड तक तुम्हारी आंखों में देखेगी, उसका सिस्टम तुम्हारे साथ एक खूबसूरत कहानी खुद बना देगा। लव लिंक एस्टैब्लिश्ड। हे यू। अगले दिन जलेबी लाल नाम का लड़का अपने दोस्त के घर उसे दिखाने गया। गर्लफ्रेंड का नाम था एमी, लेकिन दरवाजे पर रुक गई एमी। कहने लगी, क्या होगा अगर वो लोग मुझे पसंद ना करें। असल में इस मॉडल में एक खास सेटिंग थी, उसे ये तक नहीं पता था कि वो एक रोबोट है। उसे प्यार, डर, गुस्सा सब महसूस होता था। जलेबी लाल मुस्कुराया, तू बढ़िया है, सब तुझे पसंद करेंगे। घर के अंदर सबने उसकी तारीफ की, लेकिन एक था ठाकुर भैया, इस आलीशान बंगले का मालिक। उसकी निगाहें कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी। अगले दिन प्लान बना, चलो झील के किनारे कैंपिंग करने, लेकिन जलेबी लाल बोला, मेरा पेट खराब है, तुम चलो। और साथ ही उसकी जेब में एक छोटा चाकू रख दिया। एमी कुछ नहीं समझी, अकेली झील तक पहुंची। वहां सिर्फ ठाकुर भैया मौजूद थे। उसने कहा, तू कहीं मत जा, थोड़ा साथ बिता ले। थोड़ी ही देर में उसने कहा, चल मेरी पीठ पे सनस्क्रीन लगा दे। तभी वो भयानक पल आया। उसने एमी का हाथ पकड़ लिया। तेरा मालिक जलेबी लाल मुझे एक दिन के लिए तुझे देने को तैयार हो गया है। एमी चौंक गई। क्या? लेकिन ठाकुर जबरदस्ती करने लगा। तभी एमी ने जेब से चाकू निकाला और ठाकुर को वहीं मौत की नींद सुला दिया। खून से लथपथ एमी घर लौटी। सब हैरान। जलेबी लाल घबरा गया, उसे बंद करके कुर्सी से बांध दिया। फिर जैसे ही दोबारा उसे चालू किया, एमी चिल्लाई, मैं मजबूर थी। तब जलेबी लाल ने सारा राज खोल दिया। तू एक रोबोट है, हमारा प्यार झूठ था। सबूत के लिए उसने उसका प्रोग्राम खोला। तू विदेशी भाषा जानती है? हाँ, स्पेनिश जानती हूँ। क्यों एस्टा पासांडो। अब एमी को यकीन हो गया वो बस एक मशीन है, पर वो टूटी नहीं। बोली, चलो पुलिस को बताते हैं, मैं खुद कोर्ट में जाकर बताऊंगी ये सब सेल्फ डिफेंस था। पर उस मासूम एमी को नहीं पता था ये सब प्लान पहले से बना हुआ था। ठाकुर की प्रेमिका और जलेबी लाल ने 120 करोड़ रुपए चुराने की साजिश रची थी। ठाकुर की मौत, सारा दोष सब एमी पर डालना था। यहाँ तक कि एक हैकर से एमी में हिंसा का नया प्रोग्राम भी डालवा दिया गया था। लेकिन एमी को यूं कोई नहीं रोक सकता। वो जोर लगाकर गिर गई, कुर्सी से बंधे हाथ चाकू से काटे और जलेबी लाल को एक घूंसा दे मारा। उसका मोबाइल भी छीन लिया। अब एमी खुद को फिर से प्रोग्राम कर सकती थी। जैसे ही उसने अपनी IQ बढ़ाकर 100% किया, उसे पूरी दुनिया साफ साफ दिखने लगी। अब एमी ने कार से भागने की ठानी, पर जलेबी लाल ने गाड़ी ब्लॉक करवा दी। तभी वो दो बदमाश, मोटा और पतला, उसे जंगल में मिल गए। वो सब साजिश की बातें कर रहे थे। सारा प्लान तो एमी को फंसा के पैसे लेकर भाग जाने का है। एमी का दिल टूट गया। लेकिन तभी मोबाइल की घंटी बजी और उनका ध्यान उसकी ओर गया। मोटा बंदूक लेकर दौड़ा। एमी भागा, पर मोटा पकड़े बिना नहीं माना। दोनों लुढ़कते हुए पहाड़ी से नीचे गिरे। संघर्ष में एमी ने बंदूक उठा ली और मोटे को मार गिराया। पतला वहीं थम गया, जैसे शौक में हो। एमी भागता हुआ विला पहुंचा। जलेबी लाल पकड़ने ही वाला था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट कर ली गई। पर गाड़ी भी चुपचाप किनारे रुक गई, क्योंकि जलेबी लाल ने गाड़ी चोरी की रिपोर्ट लिखवा दी थी। अब एमी अंदर फंस चुका था। कहानी यहीं क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है।